हेलो बच्चों। बच्चों, आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है जो कि लेक्चर 4 है। मैंने यहाँ पर लिख ही रखा है लेक्चर नंबर 4। ठीक है। इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम आज डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कैसे काम करता है, ये सब कुछ हम आज के लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है। तो उसको स्टडी करने से पहले मैं आपको कुछ और बातें समझा दूं। जैसे कि मैं एक बार कुलाम्स लॉ को डिस्कस कराया था दोबारा से। कुलाम्स लॉ था क्या, देन आफ्टर दैट वी विल स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कुलाम्स लॉ था क्या, तो हम बात करते हैं कुलाम्स लॉ के बारे में। हैशटैग कुलाम्स लॉ एक बार और याद कर लेते हैं कुलाम्स लॉ को। कुलाम्स लॉ, तो कुलाम्स लॉ याद करो क्या था। कुलाम्स लॉ था कि एक चार्ज ये रहा। बेटा जिसने ना पढ़ रखा हो हमारी लेक्चर में जाके एक बार रिवाइज कर सकता है। सीरीज में लेक्चर है कुलाम्स लॉ करके। ये दोनों चार्जेस, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, ये कौन बताता है सर जी? ये बताता कुलाम्स लॉ। देखो कुलाम्स लॉ आया क्यों? कुलाम्स लॉ आया ही इसीलिए क्योंकि दो चार्ज के बीच में फोर्स लग रहा है, लेकिन वो फोर्स लग कितना रहा है इसको बताया कुलाम्स। देखो दो चार्ज अट्रैक्ट करेगा रिपेल करेगा, दो ही हो सकता है, या तो अट्रैक्ट करेगा तो रिपेल करेगा, लेकिन वो कितने से अट्रैक्ट है कितने से रिपेल कर रहा है उस मैग्नीट्यूड को बताता है कौन? कुलाम्स लॉ। तो कुलाम्स लॉ ये बताता है। अब आगे थोड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। क्या प्रॉब्लम? मैं आपको समझाता हूं। देखो जैसे जैसे कि अब मैं आपको समझाने आ रहा हूं एक और चीज। उस टॉपिक को मैं अभी हाईलाइट नहीं करता, बट मैं देखो एक ये बॉडी है ऐसे करके, सपोज दैट इसके पास एक नेगेटिव चार्ज है। ठीक है ना। अब हम कहीं और जा रहे हैं, हम दूसरी तरफ जा रहे हैं थोड़ा सा, और एक बॉडी ये है। बेटा मेरे नोट्स जिसने भी डाउनलोड कर रखे लिंक से उनके उनको मिल जाएगा डायग्राम। ये इस बॉडी के ऊपर लेट कर लो नेट चार्ज जीरो है, मान लेते हैं नेट चार्ज जीरो है। ठीक है। सर जी अगर ये एक नेगेटिव चार्ज बॉडी इसके पास आएगी तो सिंपल सी बात है, मैंने पहले ही लेक्चर में समझा रखा है कि नेट चार्ज जीरो होने का मतलब ये नहीं होता कि उस पर चार्ज नहीं है। नेट चार्ज जीरो होने का मतलब ये होता है जितने पॉजिटिव है उसके पास उतने ही नेगेटिव हैं। तो इसका मतलब ये है कि सपोज जितने ही पॉजिटिव है उस पर उतने नेगेटिव है। तो अगर ये नेगेटिव रॉड आएगी तो इस वाली वॉल के ऊपर सारे पॉजिटिव चार्ज आएंगे। हेयर पॉजिटिव चार्ज अपीयर ऑन दैट साइड एंड नेगेटिव चार्ज विल गो टुवर्ड्स दिस साइड। ओके। अब मैंने क्या फील करा? मैंने ये फील करा कि ये दोनों चार्जेस जब लाया, मैं इनको क्लोज लाया, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को खींच रहे हैं। ये फोर्स लगा रहे थे, ये वापस क्लोज आने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन फिर मैंने सोचा यार ऐसा करता हूं, कुलाम्स लॉ लगा के इस पे फोर्स निकाल लेता हूं। तो फिर मैं कुलाम्स लॉ लगाने गया। मैंने कहा मैंने पढ़ रखा है के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। मैंने पढ़ेला पढ़ेला सा है। Q1 हो गया ये, सपोज दैट Q1 हो गया, ये हो गया है ना। Q2 हो गया ये Q2 हो गया मान लेते हैं। लगाने गया, लो जी Q2 तो जीरो है ना, Q2 का तो नेट चार्ज जीरो है। मैंने लगाया तो कुलाम्स लॉ लगा ही नहीं। कुलाम्स लॉ ने मेरे को आंसर ही नहीं दिया। कह रहा मालिक मैं लगूंगा ही नहीं। वो कह रहा है कि मैं लगूंगा ही नहीं। मैं बड़ा बड़ा परेशान हो गया भाई। अगर वो लगेगा नहीं, लेकिन ये दोनों रॉड, ये दोनों बॉडी आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं और ये आपस में रिपेल कर रहे हैं, ये मुझे फील हो रहा था। ये मुझे फील हो रहा था। तो जब ये कुलाम्स लॉ लग नहीं रहा तो यहां कौन सी फोर्स लग रही है? यहां पर क्या चीज है जो दोनों को एक दूसरे करीब लाना चाहता है? ये दोनों आपस में एक दूसरे के पास और दूर जाना चाहते हैं। ऐसी कौन सी चीज है जो कि इनको ऐसा करने पे मजबूर कर रही है? फिर बहुत सोचा गया और समझा गया तो एक और टर्म निकल के आई। क्या? कि ये चार्ज जो है ना, ये चार्ज जो है ये अपने चारों तरफ, ये चार्ज जो है अपने चारों तरफ एक ऐसा इफेक्ट डालता है, एक ऐसा प्रभाव डालता है। उस इफेक्ट फील्ड के अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा तो उस चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगेगा। समझे बात को? तो जैसे कि देखो मैंने नोट्स के अंदर नोट्स यहां रखे थे जैसा मैं हमेशा करता हूं। तो देयर इज अ फोर्स ड्यू टू इफेक्ट ऑफ फील्ड, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ फील्ड। उसके पास इफेक्ट ऑफ फील्ड, एक फील्ड की इफेक्ट की वजह से फोर्स है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ऐसे भी लिखेंगे, E/F करके भी लिखेंगे। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे काम करता है। तो अब हम उसको समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। मोर इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सर जी अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड समझना है और अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों समझना चाहते हो तो उससे पहले एक टेक्स्ट चार्ज का कॉन्सेप्ट समझो। टेक्स्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज, ये नाम ही टेस्ट है। ये टेस्ट चार्ज का क्या मतलब होता है? देखो
जैसे कि हम ना कभी कोई लेबोरेटरी वगैरह में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो डायरेक्ट इंसानों पे एक्सपेरिमेंट तो किया नहीं आता, बंदरों पे किया जाएगा, चूहों पे किया जाएगा, जानवरों पे किया जाता है, समझे ना। उसी तरीके से अगर मेरे को किसी का एक्सपेरिमेंट करना है, अगर मेरे को किसी चीज पे एक्सपेरिमेंट करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं कुछ और चीजें पिक करूंगा ना, डायरेक्ट दूसरी चीज पे डायरेक्ट थोड़ी वर्क करूंगा। जैसे कि ये, अब ये एक बॉडी है, ये एक रिंग, चार्ज रिंग है ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं तो इसको उठाऊंगा, मैं इसको उठाऊंगा और मैं ये मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि इसके पास सारे पॉजिटिव चार्ज हैं, सारे इसके पास पॉजिटिव चार्ज हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक छोटा सा चार्ज है, यहाँ पर एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर। अब क्या कर रहा है, ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ऐसे करके फोर्स लगा रहा है, क्योंकि फिर मैंने ये कहा कि इसने ना अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट कर लिया, इसने अपने चारों तरफ एक क्या करा, एक क्राइटेरिया बनाया, एक फील्ड क्रिएट करा। लेकिन एक क्वेश्चन आपकी तरफ से खड़ा हो गया, सर आप कह रहे हो ये फील्ड बना रहा है, हाँ ठीक है मान लिया, अरे ये भी तो पॉजिटिव ही तो फील्ड बना रहा होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हम एक ऐसा चार्ज नहीं लेते, हम लेते हैं टेक्स्ट चार्ज, हम लेते हैं टेक्स्ट चार्ज। बेटा टेक्स्ट चार्ज को ऐसे लिखा था, टेक्स्ट चार्ज को ऐसे, इसका मतलब होता है वेरी 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 स्मॉल चार्ज। हम बहुत ही छोटा चार्ज लेते हैं, हम इतना छोटा चार्ज लेते हैं कि उसकी वजह से बनने वाली जो फील्ड है अप्रोक्सीमेटली क्या होती है, जीरो। क्या होती है, जीरो, ठीक है ना। फील्ड इट मींस फील्ड ड्यू टू चार्ज, फील्ड ड्यू टू चार्ज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू जीरो। सर जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेरे को तो इस बॉडी ने कितना फील्ड बनाया मुझे ये जानना है ना, मुझे ये जानना है कि इसने कितना फील्ड बनाया, इसने कितना फोर्स लगाया है। अब जरा सोचो, अगर ये भी बॉडी, ये बड़ी बॉडी ले लूं और ये बॉडी भी एक फोर्स लगाने लगे, एक अपना इफेक्ट दिखाने लगे, ये बॉडी भी एक फोर्स लगाने लगे और अपना इफेक्ट दिखाने लगे, तो मुझे इसका रिजल्टेंट इफेक्ट तो पता ही नहीं चलेगा, है ना भाई। तो अगर मेरे को इसका रिजल्टेंट इफेक्ट पता करना है तो इसके वजह से जो फोर्स लग रहा है उसका इफेक्ट क्या होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, उस पर सिर्फ फोर्स लगना चाहिए, वो लगाना नहीं चाहिए। इसीलिए हम क्या मानते हैं हमेशा, एक टैक्स चार्ज फॉर द एक्सपेरिमेंट पर्पज, वो टैक्स चार्ज क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। क्लियर, टैक्स चार्ज की बात समझ में आई, टैक्स चार्ज क्यों माना जाता है, तो इसलिए हम इसको टैक्स चार्ज मानते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, ये ऐसे करके, यहां पर मैंने एक छोटा सा छोटू सा डेल्टा क्यू, वेरी वेरी स्मॉल, इट्स कॉल्ड वेरी वेरी स्मॉल, छोटा सा चार्ज रखा है, टैक्स चार्ज। नाउ वी विल एक्सपीरियंस अ फील्ड ऑन दिस, क्योंकि इसकी खुद की कोई फील्ड नहीं है, तो जितनी फील्ड लगेगी इसी की वजह से मानी जाएगी, यही बात समझ में। तो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिटेल से, ठीक है ना। हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, डेफिनेशन एंड ऑल थिंग्स के बारे में बात करते हैं, आया समझ में। नोट करना बेटा, नोट कर लो फटाफट, फिर आगे चलते हैं। हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इलेक्ट्रिक फील्ड समझते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या होता है, देखिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इट स्टेट दैट फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेक्स्ट चार्ज, टीएसटी टेस्ट चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि ये जो बॉडी है, इस बॉडी ने अपने चारों तरफ एक ऐसा वातावरण, एक ऐसा क्राइटेरिया क्रिएट करा, एक ऐसा क्राइटेरिया क्रिएट करा, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, ये कहलाया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसका पता क्या चलेगा कि यहां पर एक थोड़ी दूरी पर मैंने एक टेक्स्ट चार्ज रखा, मैं दूसरी तरीके से बनाता हूं इसको, मैंने थोड़ी दूरी पर एक टेक्स्ट चार्ज रखा ऐसे करके, ये छोटा चार्ज रखा। अब ये जो फील्ड है इसके ऊपर अपना कितना इफेक्ट डाल रहा है, अपना कितना फोर्स डाल रहा है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ई इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, ऐसे करके। और चार्ज क्या होगा बेटा, हमेशा यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा, क्या होगा हमेशा, वो यूनिट पॉजिटिव। हम इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे ही एक्सपीरियंस कराते हैं, टेक्स्ट चार्ज हमेशा हम टेक्स्ट चार्ज हमेशा हम पॉजिटिव ही कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। तो ये, अब बात करते हैं यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट की बात कर लेते हैं। फोर्स ऊपर है, चार्ज नीचे है, दैट विल बिकम न्यूटन, न्यूटन पर कूलम। और अगली बात करते हैं डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायमेंशंस
ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के डायमेंशन की बात कर लेते हैं। ऊपर फोर्स है, नीचे चार्ज है। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है बेटा? mlt-2, और ये चार्ज है। आपको खुद भी निकालना चाहिए था बट मैं निकाल दे रहा हूं। देखो चार्ज क्या होता है, I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। क्योंकि सर जी चार्ज एक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। डायमेंशन हम उन चीजों का निकाल सकते हैं जो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेकिन चार्ज एक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। तो मैंने क्या करा, पहले उसको फंडामेंटल क्वांटिटी में, जैसे जो कि करंट और टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो मैंने यहाँ लिख दिया आई इंटू में टी। अब ये हो गया mlt-2 अपॉन में आई का एम्पियर हो गया और टाइम का टी हो गया। ये जंप करके दोनों साथ साथ जाएंगे, हो जाएगा mlt-3 ए की पावर -1। दिस विल बिकम इलेक्ट्रिक फील्ड, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट थिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वो डायरेक्शन भी बताती है, डायरेक्शन भी दिखाती है। समझे कि जो फील्ड लग रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वही बताता है। क्लियर कॉन्सेप्ट? ठीक है बेटा, नोट कर लो इसको फटाफट, फिर हम आगे चलते। फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेक्स्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये जो चार्ज है इसके ऊपर इसकी वजह से कितना फोर्स लगेगा, क्योंकि ये तो फोर्स पे लगा नहीं सकता, बहुत छोटा चार्ज है, तो जो भी फोर्स लगेगा इसी का लगेगा उसके ऊपर। समझे? नोट कर लो बेटा फटाफट, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो चलिए बेटा ये हो गया क्लियर। अब हम आगे चलते हैं। अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, अब मैं इसके फोर्स के बारे में बताता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, फोर्स के बारे में। अब वो फोर्स कितना लग रहा है, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, फोर्स पर यूनिट चार्ज था। तो फोर्स क्या हो जाएगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वो यहाँ गया, यहाँ चला गया, फोर्स क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज हो गया। क्लियर है? तो ये हो गया फोर्स। तो अब हम इसको भी समझ लेते हैं, अब आगे चलते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, इसे मैं जूम कर रहा हूँ, जूम कर रहा हूँ। के पास नोट्स हैं तो ठीक है, उसके उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पास नोट्स नहीं है बेटा, उसको प्रॉब्लम फेस करनी, कह रहा हूँ आप इसके प्रिंट निकलवा लो। ठीक है, दिख रहा है? बढ़िया है, दिख तो रहा है कम। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन कहता है, आंसर तो आप सभी देंगे, अभी देंगे। इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंडिपेंडेंट फ्रॉम टेक्स्ट चार्ज? आंसर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो टेक्स्ट चार्ज से इंडिपेंडेंट होती है क्या? बताओ भाई, पक्का? हाँ मैंने पहले, यस बहुत बढ़िया, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले समझाया था कि जो ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है उसकी जो इंटेंसिटी है, उसकी जो पावर है, वो इस वाले चार्ज पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि ये तो सिर्फ एक टेक्स्ट चार्ज है, ये तो सिर्फ एक चूहा है, इसके ऊपर हम टेस्ट कर रहे हैं, तो इस पर डिपेंड नहीं करता कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, ना तो ये अपना इफेक्ट डालता है। समझे? तो पहला क्वेश्चन फिनिश हुआ। अगला, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये कहता है कि कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ required to just support a water drop of mass 10 की पावर -3 kg। वाटर ड्रॉप का मास कितना है, 10 की पावर -3 kg इसका मास है। ठीक है, हैविंग अ चार्ज, के पास चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम उसके पास चार्ज है। मतलब देखो बेटा ऐसा है, कुछ ऐसा है, ये वाटर ड्रॉप है, ऐसे करके बूंद आ रही है नीचे, ये कुछ मास है 10 की पावर -3 kg इसका मास है। अच्छा, नीचे से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अप्लाई कर दी, ऐसे करके ऐसे करके। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी तो ये वाटर ड्रॉप ना चार्ज होने की वजह से यहाँ रुक गया, यहाँ क्या हो गया, स्टॉप हो गया, रुक गया। समझे? तो क्योंकि यहाँ पर ये रुक गया, तो रुक गया, तो क्वेश्चन ये है कि जो नीचे से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है इसकी वैल्यू बताओ। बता सकते हो, कर सकते हो, आप कर सकते हो? चलो बेटा आप सभी रोक के एक बार सॉल्व करने की कोशिश करें, मैं करवा देता हूं। देखो, अब क्योंकि ये वाटर ड्रॉप नीचे आ रहा है, तो क्योंकि ये वाटर ड्रॉप नीचे आ रहा है, तो उसको कौन सी फोर्स नीचे बुला रही होगी, आजा 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 करके, ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे बुला रहा होगा। दूसरी बात, इस पे चार्ज है, इस पे चार्ज है, तो एक फोर्स ऊपर लग रहा होगा, क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है। तो आंसर देखिए, आंसर देखिए,
F इज इक्वल्स टू mg, जो कि उसके ऊपर नीचे की ओर लग रहा है। अब थोड़ी देर पहले अभी कराया था, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहां से अप्लाई किया है, चार्ज ये आ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज ये क्या हो गया, फोर्स बन गया। तो फोर्स क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज ये हो गया। और अगर मुझे ये वाटर ड्रॉप यहाँ स्टॉप करना है, रोकना है, तो इसका मतलब ये है कि जो नीचे फोर्स लग रही है mg, वो हो जाए इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज, इसके बराबर हो जाए। बोलो हाँ या ना। अगर, अरे भाई, अगर जो नीचे की ओर ये जो फोर्स लग रही है, जो कि नीचे की ओर लग रही है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, अगर ये दोनों बराबर हो जाए, वहीं ड्रॉप रुक जाएगी। समझे ना। और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, उस वैल्यू क्या होगी, E इज इक्वल्स टू एम जी अपॉन में Q। तो बेटा मास तो दे ही रखा है 10 की पावर -3 kg, ये दे रखा है, और ग्रेविटी 10 ले लेते हैं, और अपॉन में चार्ज की वैल्यू क्या है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। इसको थोड़ा आगे ले चलते, सॉल्व करते हैं, तो जाएगा ये 10 की पावर ये हो जाए, देखो -2 और 17, तो 1 अपॉन में 1.6 इंटू में 10 की पावर 17, क्योंकि जंप करके ऊपर जाएगा तो काट देगा इसको। समझे। अच्छा ये गया तो 10 बन गया, 10 अपॉन में 1.6 इंटू में 10 की पावर 18 न्यूटन पर कुलाम। बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे लग रही होगी, आप इसको ये क्वांटिटी आप सॉल्व कर सकते, समझे। क्योंकि यहाँ से जीरो मैंने यहाँ शिफ्ट करा, सॉरी 16 हो जाएगा ना, जीरो यहाँ शिफ्ट करा है ना, यहाँ पर जीरो जब मैंने यहाँ शिफ्ट करा है, अरे बेटा जब इसका एक जीरो यहाँ शिफ्ट किया है, जाएगा ना। ठीक है, तो ये न्यूटन पर कूलम, इट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड ऑन द चार्ज बाय विच चार्ज गेट स्टॉप इन एयर इन दैट कंडीशन। ठीक है, ओके बेटा नोट कर लो फटाफट। ओके तो बेटा वो होगा क्वेश्चन, नोट कर लिया आपने। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो, वो ये है, a pendulum of mass 80 ग्राम कैरिंग ना चार्ज। अब देखो आंसर, एक पेंडुलम है उसका मास 80 ग्राम है। पहले बेटा हर एक डेटा लिख लेना चाहिए, 80 ग्राम, 80 मिलीग्राम, सॉरी मिलीग्राम मींस 80 इंटू में 10 की पावर -3 kg। मिली का मतलब यही होता है ना बेटा। चार्ज है उसके पास 2 इंटू 10 की पावर -5 गुलाम, ये चार्ज है उसके पास। एट रेस्ट इन यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ये बेटा क्या दे रखा है 20 kVm, ऐसे करके दे रखा है। ये क्या है, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो न्यूटन पर कूलम पढ़ा था ना। नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड की एक यूनिट और भी होती है, वो मे भी अगली क्लास के अंदर जब पोटेंशियल समझाऊंगा तब और क्लियर होगा। बाकी मैंने बताया तो ये होती है। इसको मतलब ये लिख सकता हूं मैं 20 इंटू में 10 की पावर 3 वोल्ट पर मीटर, ये चार्ज हो गई है। अच्छा क्वेश्चन क्या है कि ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखा है इस तरीके से, हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई है ऐसे करके, और एक पेंडुलम क्या था इसमें ऑक्सीलेट कर रहा था इस तरीके से, ऐसे करके एक पेंडुलम ऑक्सीलेट कर रहा था। ऑक्सीलेट करता करता पेंडुलम जो है यहाँ पर गया और इस तरीके से यहाँ पर हैंग हो गया। ये क्वेश्चन है ना, हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द टेंशन इन थ्रेड ऑफ पेंडुलम एंड एंगल मेड विद वर्टिकल। मतलब हमें इसकी टेंशन फाइंड करनी है, हमें इसकी यहाँ से यहाँ तक, ये पहले तो ये थ्रेड में टेंशन क्या लग रहा है ये फाइंड करना है। उसके बाद ये एंगल फाइंड करना है कि कितने एंगल से ये यहाँ पर गया। कहने का मतलब एक पेंडुलम ऐसे रहा होगा, मैं इसको यहाँ रफ में समझा दूं, एक पेंडुलम ऐसे लटका होगा नॉर्मली, लेकिन एकदम से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने फोर्स लगाया होगा, फोर्स लगाया इस पेंडुलम को यहाँ धकेल दिया होगा ऐसे करके, फिर पेंडुलम क्या हुआ ऐसे जाके खड़ा हो गया, खड़े का मतलब इस तरीके से रुक गया। पहले उसकी कंडीशन ये थी, अब उसकी कंडीशन ये हो गई। तो अब वो क्वेश्चन है कि इनिशियल से कितना एंगल बनाया और इस धागे में कितना टेंशन लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, समझे ना, ये पूछा आ रहा है। तो क्वेश्चन अब आगे चलते हैं, अब आगे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करें बेटा, आप सभी से रोक के सॉल्व कर लेना एक बार अपने आप भी, बट मैं सॉल्व करा देता हूँ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 11th क्लास का आपको एक कॉन्सेप्ट याद है, फ्री बॉडी डायग्राम वाला कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है तो फोर्स भी इधर लग रहा होगा क्योंकि इस पे चार्ज है ना, इस पे चार्ज है, ये रहा ना 2 इंटू 10 की पावर -5। अब इस पे चार्ज है 2 इंटू 10 की पावर -5 का चार्ज है, तो फोर्स तो लगेगा लगेगा। फिर फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो फोर्स क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज। तो अब एक फोर्स इसके ऊपर इधर लग रहा है, बोलो हाँ या ना भाई, एक फोर्स के ऊपर इधर लग रहा है, क्या फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज, ये फोर्स लग रहा है।
दूसरी चीज देखो, टेंशन इसको यहाँ बनाए हुए, टेंशन यहाँ लग रही है। अब टेंशन देखो, टेंशन हम तोड़ेंगे फिर दो कंपोनेंट में, क्लास 11th में आपने तोड़ना सीखा है। टेंशन फिर एक कंपोनेंट जाएगा इधर और एक कंपोनेंट जाएगा इधर, एक कंपोनेंट जाएगा इधर और एक कंपोनेंट जाएगा इधर, ऐसे करके। अब कौन सा कंपोनेंट इधर जाएगा तो थीटा देखते हैं। ये जेड कहाँ बन रहा है, ये ऐसे करके है जेड बन रहा है ना, तो ये थीटा, तो ये भी थीटा हो गया, ये भी थीटा हो गया। तो बेटा ये वाला कंपोनेंट हो गया टी कॉस थीटा और ये वाला कंपोनेंट होगा टी साइन थीटा। आई बात समझ में? अच्छा, नीचे एम जी तो हमेशा लग ही रहा होगा ऐसे करके। भाई जब ये टी साइन थीटा जब इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज के बराबर हुआ होगा और टी कॉस थीटा ऊपर वाला कंपोनेंट टी कॉस थीटा जब नीचे वाले mg के बराबर हुआ होगा, ये वाला इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर जब ऐसा हुआ होगा, तभी तो ये बॉब, तभी तो ये क्या है कि अपने आप स्टेशनरी स्टेट में खड़ा हो पाएगा, तभी तो रुक पाया होगा ना। और वही क्वेश्चन है कि रुकने के बाद थीटा कितना गया, इनिशियल स्टेट से थीटा कितना गया और ये टेंशन कितना। तो क्या करूं, तो इसको अगर मैं फर्स्ट मानूं, इसको अगर मैं सेकंड मानूं, तो क्या करो, डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो। टेंशन से टेंशन चला गया, साइन कॉस थीटा दैट इज टेन थीटा, ये आ गया टेन थीटा। अच्छा टेन थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रखा है, 20 इंटू 10⁻³ दे रखा है। चार्ज कितना दे रखा है, चार्ज ये रहा 2 इंटू 10⁻⁻5 दे रखा है, ठीक है बेटा। मास, मास कितना दे रखा है, मास दे रखा है 80 मिलीग्राम, मीन्स 80 इंटू 10⁻³ दे रखा है, 80 इंटू 10⁻³ दे रखा है। और ग्रेविटी की वैल्यू 10 आ गई। बोलो आया कि नहीं आया समझ में, आया कि नहीं आया समझ में, हो गया। तो ये हो गया क्लियर। अच्छा अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो गया 10⁻³ से 10 ये गया, तो 10⁻² बचा यहाँ पर। थोड़ा जल्दी जल्दी समझते हैं, 10⁻² बचा यहाँ पर, और देखो 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, तो ये 10⁻1 बचा सिर्फ। हाँ या ना भाई, आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? ठीक है जी। अब ये हो गया, ये तो खत्म हो गया, नीचे 8 आ गया, ऊपर 20। अच्छा एक और, ये जीरो से इसका एक और जीरो चला जाएगा, बोलो हाँ या ना। तो ये हो गया 2 इंटू में 10 और इंटू में 2 इंटू में 10⁻⁻1, इससे ये चला जाएगा ऐसे करके। अपॉन में 8 है ही, है ना, तो 2 2 जा 4, 4/8 आ जाएगा। बोलो आया कि नहीं आया समझ में? बेटा मैथमेटिक्स अगर आपके तेज नहीं होगी तो कुछ नहीं कर सकता मैं। जीरो से ये जीरो गया, ऐसे काट लो, -3 से 5 गया तो -2 बच गया यहाँ से, है ना। और फिर यहाँ देखो 10 से एक बार गया यहाँ, क्योंकि 2 बार था ना, 3 बार, तो इससे बच जाएगा। तो ये आ जाएगा tan थीटा दैट इज 4/8, tan थीटा 4/8। अच्छा इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, तो मैं इसको 1/2 ही लिख देता हूँ ना, 4/8 क्यों लिखूँ इसको। तो इट विल बिकम इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा ऐसे करके। अच्छा थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा tan इनवर्स 1/2, ऐसे ही तो निकालते ना अपन, थीटा ये हो जाएगा। सर जी थीटा आ गया, हाँ टेंशन निकालो, टेंशन कैसे निकालें, ऐसे टेंशन तो निकल नहीं सकता। तो अब क्या करते हैं, तो अब एक काम करते हैं, अब एक काम करते हैं इसको हम, तो इसको मैं हटा देता हूँ एक बार इसको मैं हटा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं इसको दोबारा ले आऊंगा, ऐसे ऊपर कर देता हूँ, ठीक है ये गया। अब यही कैलकुलेट कर लेते हैं। अब थीटा ये आ गया मेरे साथ, टेंशन, टेंशन कैसे निकालूं, देखो ये इक्वेशन तो है ही ना हमारे पास, टी साइन थीटा इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज। ऐसे सर जी थीटा ये पता चला है, मेरे को साइन का थोड़ी पता है क्या है, क्योंकि अगर मेरे को साइन थीटा पता चल जाए तो मैं बता दूंगा क्या है। तो फिर मैंने थोड़ा और दिमाग लगाया, बेटा होना चाहिए भाई, फिजिक्स पढ़ रहे हो तो दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा आपको हर बार। मैं थोड़ा और दिमाग लगाया, tan थीटा 1/2, तो tan थीटा 1/2 क्या होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये होता ना। इसका मतलब अगर मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ करूं ऐसे करके, एक ट्राइंगल ड्रॉ करूं ऐसे करके, तो थीटा ये रहा, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया, 1 हो गया, बेस कितना हो गया, 2 हो गया। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना भाई बोलो, आसान। हाइपोटेनियस निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, कैसे कैसे, इसका स्क्वायर, हाइपोटेनियस का कॉन्सेप्ट होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, ऐसे यही तो चलता है। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, √5 आ गया, ये कितना आ गया बेटा, √5। बोलो हाँ या ना। तो हाइपोटेनियस आ गया √5, तो क्योंकि हाइपोटेनियस आ गया √5, तो उसका हम क्या करें अब, उसका अब हम करेंगे, अरे हाइपोटेनियस आ गया √5 आ गया, तो उसका क्या करेंगे, ये बन गया आपका √5 बन गया ऐसे करके। तो देखो साइन थीटा, देखो साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस।
तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना थीटा ही रहा, परपेंडिकुलर 1 हो गया, हाइपोटेनियस कितना हो गया 5 हो गया रूट का, तो 1 अपॉन में रूट 5, बोलो हाँ या ना, ये हो गया साइन थीटा। तो ये रहा t 1 अपॉन में रूट 5 ऐसे करके इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड, कहाँ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रहा 20 इंटू में 10 की पावर 3, और चार्ज कहाँ गया, चार्ज ये रहा 2 इंटू में 10 की पावर -5 ऐसे करके, ये आ जाएगा ऐसे करके है। अब देखो t इज इक्वल, टेंशन निकालना था ना, ये कट जाएगा, जो बेटा कट रहा है ये हो जाएगा आपका 2 इंटू में 10 की पावर 4, बेटा इसकी कैलकुलेशन है वो स्किप करके आगे जा सकता है वीडियो को, 10 की पावर -5 इंटू में रूट 5, इसकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं वो देख ले, 10 की पावर 4 से 10 की पावर 5 गया, ये क्या बच गया, ये 4 हो गया, ये रूट 5 हो गया, ये 10 की पावर -1 हो गया ऐसे करके, आया कि नहीं आया समझ में है भाई, ये 4 रूट 5 इंटू 10 की पावर -1 कैसे, 2 2 जा 4, रूट 5 ये है ही, और 10 की पावर 4 से ये गया, 10 की पावर -1 तो बचेगा ही बचेगा। अब इसे सॉल्व कर ही सकते हैं क्योंकि रूट 5 की वैल्यू लगभग 2.1 हो जाएगी, तो 2.1 या 2 पॉइंट ये हो गया 4 इंटू में 2.2 इंटू में 10 की पावर -1, ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 8.8 इंटू 10 की पावर -1, अरे यार 0.8 न्यूटन आ जाएगा ना, लगभग लगभग भैया आंसर आएगा, देख लेना आप, ठीक है बेटा, नोट करो बेटा फटाफट, फिर हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए बेटा, बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि एन इलेक्ट्रॉन मूव डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर, डिस्टेंस को हम किससे लिखते थे, चलो डिस्टेंस ही लिख लेते हैं, डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन, मतलब 6 इंटू में 10 टू द पावर -2 मीटर है ना बेटा, व्हेन एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट, मतलब रुका हुआ था पहले वो, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी स्ट्रेंथ है, 2 इंटू 10 टू दी पावर -4 न्यूटन पर कुलाम, ये स्ट्रेंथ है। कैलकुलेट टाइम ट्रेवल, उसको बताओ टाइम कितना लगेगा ट्रेवल करने के लिए, ये इतनी दूरी तय करने में इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, मतलब कि जैसे मान लो यहाँ पर बनाया था मैं इसको ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड में लगा रखी है, और इलेक्ट्रॉन को यहाँ से भाग के यहाँ पर आना है ऐसे करके, तो बताओ ये 6 सेंटीमीटर मान लेते हैं, 6 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ पर भाग के आने में कितना टाइम लगेगा उसको, जबकि वो रेस्ट से स्टार्ट करेगा, मतलब यहाँ रुका हुआ था, इलेक्ट्रिक फील्ड घट धड़ से अप्लाई हुई, जैसे ही अप्लाई हुई इलेक्ट्रिक फील्ड तैसे ही उसने भागना एकदम भागना शुरू करा, तो यहाँ से यहाँ कितनी देर में पहुंच जाए, क्लियर। तो अगर ये डायग्राम आपको क्लियर हुआ तो फिर मैं आगे चलता हूँ। तो ये अब मैं निकालू कैसे इसको, फिर मेरे को एक बात याद आया, मैंने 11th क्लास के अंदर बहुत स्टडी कर रखी है, इक्वेशन ऑफ मोशन और इन सब चीज़ों की बहुत स्टडी कर रखी है। तो डिस्टेंस दे रखा है 6 सेंटीमीटर, 6 इंटू 10 की पावर -2 मीटर ये दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 2 इंटू 10 की पावर -4 न्यूटन पर कुलाम दे रखा है। टाइम कैसे निकालूं, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी 0, तो एक काम करता हूँ, मुझे याद आया क्योंकि S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT², ये क्वेश्चन मुझे पता है, दूरी कितनी भागनी है उसने 6 सेंटीमीटर, 10 की पावर -2 ये भागना है, इनिशियली कितने पे था वो रुका हुआ था, इनटू में टाइम t प्लस 1/2 एक्सेलरेशन टाइम, मतलब अगर मुझे एक्सेलरेशन का पता चल जाए, क्योंकि टाइम तो मुझे निकालना है, ये तो खत्म हो गया 1/2, अगर मुझे एक्सेलरेशन का पता चल जाए तो मैं टाइम निकाल सकता हूँ कि निकाल सकता, लेकिन मुझे एक्सेलरेशन ही नहीं पता, अब मैं क्या करूँ एक्सेलरेशन निकालने के लिए। फिर मुझे एक और बात याद आई कि है तो ये इलेक्ट्रॉन, ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड, और सर जी है तो ये इलेक्ट्रॉन, तो आपको एक और बात मैं क्लियर कर दूं, इसको थोड़ा सा एक और मैं क्लियर कर दूं कि अगर वो इलेक्ट्रॉन है ना तो बेटा वो इधर से भागे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव चार्ज से, अगर मैं एरो इस तरफ दिखा रहा हूँ आगे लेक्चर में क्लियर होगा, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर जा रहा है इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज इधर है, तो इलेक्ट्रॉन तो बेटा इधर भाग के आएगा ना, तो ये मैं थोड़ा क्लियर कर दूं, वैसे इस न्यूमेरिकल में कोई जरूरत नहीं थी इस चीज की, मतलब इलेक्ट्रॉन भाग के इधर आ रहा है, तो 6 सेंटीमीटर भाग के आ तो रहा है, तो फिर वो एक्सेलरेशन क्या होगी, तो फिर मेरे को याद आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है, तो फोर्स हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज, तो पहले तो भैया उस इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स भी लग रहा होगा, हाँ या ना भाई बोलो, फोर्स कितना लग रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है 2 इंटू 10 की पावर -4 की इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा चार्ज कितना है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वही चार्ज है ना, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, बोलो हाँ या ना भैया। आ गया फोर्स क्या होता है, फिर मेरे को क्या होता है, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन होता है मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो ये हो गया
3.2 हो गया, 16 टू जा ये, इंटू में 10 टू द पावर क्या हो गया, माइनस का 15। अच्छा, एक्सेलरेशन निकालना था मुझे, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, ये होता है 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 15। अच्छा, यहाँ से मास आ जाएगा, बोलो हाँ या ना भाई। और मास हमें पता होना चाहिए बेटा, ये डेटा तो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको डेटा नहीं पता होगा, 9 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg मास होता है ना इलेक्ट्रॉन का, तो ये पता होना चाहिए भाई। तो एक्सेलरेशन ये आ गया सर जी एक्सेलरेशन निकल के। थोड़ा सॉल्व करूंगा तो और आ जाएगा, 15 और 16 कितने होते हैं, 31, ये 16 हो गया लगभग। तो a इज इक्वल टू 3.2 डिवाइड बाय 99, और ये 10 की पावर माइनस प्लस प्लस 16 हो जाएगा, बोलो हाँ या ना, है ना। इसको थोड़ा और सॉल्व करो तो आ जाएगा। तो ये हो गया 6 इंटू 10 की पावर माइनस 2, इंटू में 2 यहाँ आ जाएगा, इज इक्वल टू एक्सेलरेशन आ ही गया। मैंने इसको ज्यादा और सॉल्व नहीं करा, और भी सॉल्व कर सकता हूँ कैसे, ये 32 कर दो इसको, नीचे 9 आ गया, इसने 0 दिया, इसका मतलब 10 की पावर 15 बन गया। अब तो ये काट सकते हो इससे, है ना। 3 समथिंग आएगा बेटा, वो आपने सॉल्व करना है सही से एकदम, मैं तो बस बता रहा हूँ। 3.8 के करीब लगभग आंसर आ सकता है, वो आप सॉल्व कर लेना। 10 की पावर 15 लगभग ये आंसर आ सकता है, अप्रोक्सीमेटली देख लें, मैंने टाइम मारा उसको। तो 3.8 इंटू 10 की पावर 15 टी का स्क्वायर, तो टाइम निकालना था ना, ये नीचे आ जाएगा, 12 हो जाएगा ये, और इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ ऐसे, 6 टू 12 हो जाएगा ना। 12 इंटू 10 की पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3.8 इंटू 10 की पावर 15 प्लस का, इज इक्वल टू टी का स्क्वायर। तो टी बच जाएगा अंडर द रूट ऑफ 12 इंटू 10 की पावर माइनस 2 और 3.8 इंटू 10 की पावर 15 सेकेंड। बोलो आया कि नहीं आया सर, वो सॉल्व कर लेंगे बाद में आंसर। क्लियर कॉन्सेप्ट, ध्यान रखेंगे इस चीज का, नोट कर लो बेटा फटाफट, ठीक है। देखो बेटा, एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस 1.5 सेंटीमीटर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 2 इंटू ये ऐसे करके क्वेश्चन है बेटा, ऐसे करके ये डिस्टेंस है 1.5 सेंटीमीटर ऐसे करके, और इस पूरे पे नेगेटिव चार्ज है, इस पूरे में पॉजिटिव चार्ज है। अब इलेक्ट्रॉन हमको पता है कहाँ से कहाँ आएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर आएगा। अब एक इलेक्ट्रॉन ऐसे करके भागता हुआ इधर आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ आ रहा है, ये डिस्टेंस है 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो लेंथ इलेक्ट्रॉन को ट्रेवल करनी पड़ेगी बेटा 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर की, ओके। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज तो हमें पता ही क्या होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 गुलाम होता है, ठीक है, ये होता है। अब कैलकुलेट टाइम टेक इट टू फॉल डिस्टेंस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ये आप खुद कर सकते हो एक बार, फिर भी रोक के करने की कोशिश करना, मतलब वहां से यहां तक आने में टाइम कितना लगेगा, ये है क्वेश्चन अपना। प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ये बिल्कुल हो जाएगा आराम से, बट आप कर, मैं फिर भी करा देता हूँ। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg होता है, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन कराऊंगा, प्रोटॉन होमवर्क रहेगा, ठीक है। अब कैसे निकालूं, तो वही S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। सेकेंड थिंग बेटे, वो कह रखा क्वेश्चन के इनिशियली एट रेस्ट, तो इनिशियली एट रेस्ट तो 0 जाएगा। S कितना रखा, 1.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 इज इक्वल्स टू यू 0 हो गया, इंटू में t हो गया, प्लस में 1/2 एक्सलरेशन t का स्क्वायर, तो ये हो गया 1.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1/2 AT का स्क्वायर। सर जी एक्सेलेरेशन कैसे निकाले, एक्सेलेरेशन जैसे पहले निकाला था, ये हो जाएगा 2, यहाँ तो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर माइनस 2 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू टी का स्क्वायर इंटू में a। अब एक्सेलेरेशन कैसे निकाले, तो फिर मैंने आपको पहले भी जैसे बताया है, आपने वैसे ही एक्सेलेरेशन कैलकुलेट करना है। कैसे, देखो, फोर्स इज इक्वल्स टू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज होता है, ऐसे करके। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज होता है। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज अपॉन में मास हो गया। और क्योंकि सारी बातें इलेक्ट्रॉन की आ रही है, सब कुछ इलेक्ट्रॉन का डाल दो। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा था यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 इंटू 10 की पावर 4 दे रखा है, 2 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कुलाम गिवन है। तो ये हो गया A इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 की पावर 4, 1.6 10 की पावर माइनस 19, और अपॉन में मास 9.31 इंटू 10 की पावर माइनस 31। बेटा पेन कॉपी खुद भी लेकर बैठा करो, सॉल्व कर लेंगे फटाफट। टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे करके 3 इंटू 10 की पावर माइनस 2 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, और पूरा एक्सेलेरेशन वहां से आगे निकल के थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 6 टू 3.2 हो गया, ये 3.2 हो गया, ये इंटू में 15
फिर नीचे 16, ये हो गया 10 की पावर हो गया 16 हो जाएगा पूरा का पूरा, ये समझे ना, वही प्लस का 16 हो जाएगा और नीचे बचेगा 9.31 बचेगा। अब बेटा टी ही तो निकालना है, ये यहाँ जाएगा ये नीचे आएगा, तो ये अब ये हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे लेकर आता हूँ मैं इसको, चलो यही कर देता हूँ। टी का स्क्वायर ऐसे करके, टी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10 की पावर -2 मल्टीप्लाई 9.31 अपॉन में ऐसे करके 3.2 इंटू 10 की पावर 16, ये स्क्वायर हटेगा तो इस पे रूट चढ़ेगा। तो बेटा ये टाइम लग रहा होगा इसको यहाँ से यहाँ पर आने में, आई बात समझ में। तो t इज इक्वल टू इतना, अच्छा वो कैलकुलेट कर लेना, वो आपका काम है। फिर प्रोटोन के लिए कैसे करें, तो बेटा सारा कुछ ऐसे ही करना है। अगले वाले क्वेश्चन में है क्या है, अगले वाले इस वाले क्वेश्चन में ऐसे इलेक्ट्रॉन गिर रहा है, अगले वाले क्वेश्चन में बेटा सेम सब कुछ है, सेम सब कुछ है, अब की बार प्रोटोन गिर रहा है, प्रोटोन भाग रहा है। तो प्रोटोन कहाँ से भागेगा, पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज भागेगा यहाँ से, पॉजिटिव चार्ज भागेगा क्योंकि ये वाली प्लेट पूरी नेगेटिव थी, ये वाली पॉजिटिव थी, तो अब क्या यहाँ से यहाँ भागेगा, उल्टा भागेगा जैसा क्वेश्चन में गिवन है। प्रोटोन पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर आ रहा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहा था, तो सब कुछ सेम रहेगा, लेंथ सेम, चार्ज प्रोटोन पे चार्ज भी सेम रहता है, प्रोटोन का मास बदल जाता है। मास ऑफ प्रोटोन के यहाँ लिखोगे 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg ऐसे करके, समझे ना, ये करना है आपको मास की जगह। क्लियर बेटा, नोट कर लो बेटा फटाफट, फिर आगे चलते हैं। ओके चलिए बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा और आप सब भी ठीक है इसको कंप्लीट खत्म कर लेना। पीछे जो लास्ट पेजेस हैं इसके, उसके लास्ट पेजेस पे भी कुछ क्वेश्चंस हैं सेम टॉपिक पे, वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक ऐसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, रॉड ऐसे करके, इसकी लेंथ L है, पूरे पे पॉजिटिव चार्ज है ऐसे करके ये, और यहां से यहां पर पूरे पे नेगेटिव चार्ज है। एक इलेक्ट्रॉन मैंने इसमें एक V0 वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी से इंसर्ट किया, तो क्लियर ये बात तो पता ही है कि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की आई मीन पॉजिटिव प्लेट की तरफ भागेगा, तो इलेक्ट्रॉन भागता 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 ऐसे चला गया, तो इस तरीके से वो बाहर निकल गया। अब जब उसको इनिशियली भेजा गया था तो उसको V0 वेलोसिटी से भेजा गया था और इस तरीके से बाहर निकल गया। क्वेश्चन ये है कि बताइए कितना थीटा, निकलते समय इसका थीटा क्या रहा होगा। अब बात तो समझ में आ नहीं रही कैसे निकालूं मैं, क्योंकि और तो कुछ डेटा गिवन नहीं है, प्लेट की लेंथ गिवन है सिर्फ, है ना, और एंगल पूछा गया, लेंथ L है और एंगल पूछा गया है। तो हम ऐसा कर लेते हैं बेटा, ये V0 ये V0 नहीं है, ये है V0 था, वो V0 टाइपिंग एरर है वो। तो अगर मैं जरा दिमाग लगाऊं, ये है एक्स एक्सिस, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस तो मेरे गिवन है V0, इनिशियली V0 से फेंका गया था, एक्स में वेलोसिटी गिवन है। अगर मैं कुछ ऐसा करूं कि इस y के अक्रॉस अगर वेलोसिटी निकाल लूं, क्योंकि देखो भेजा गया था x में, गया y में, तो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, हमारा टारगेट ऐसे डिसाइड होता है बेटा, हम जब कोई क्वेश्चन या न्यूमेरिकल करते हैं टारगेट इस तरीके से डिसाइड करते हैं कि फिर टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, और बेस क्या होगा, वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, इस तरीके से मैं निकाल लूंगा। प्रॉब्लम इज दैट पहले मेरे को y एक्सिस की वेलोसिटी तो पता हो, ये पता ही नहीं मेरे को, तो एक्स एक्सिस तो V0 पता, y की तो पता ही नहीं, क्या करे फिर उसके लिए। फिर मैंने थोड़ा और दिमाग लगाया, मैं सोचा कि जब ऐसे जा रहा है ये, तो फोर्स तो लग रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड आ ही रही है, मतलब फोर्स तो लग रहा है इसके ऊपर, है ना। फिर मैंने सोचा यार फिर y में वेलोसिटी क्या होगी, तो चूंकि देखो अपने को पता है v इज इक्वल्स टू यू प्लस AT होता है, ऐसे करके होता है ना। तो ये, तो अब इनिशियल जब ये एंटर हुआ था तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो थी, यहाँ पर तो इसकी वेलोसिटी जीरो ही रही होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड में आगा तभी भागना स्टार्ट किया होगा उसने एक्स एक्सिस में, तो इनिशियल जीरो, एक्सेलरेशन ये y एक्सिस की वेलोसिटी होगी ना, ये एक्सेलरेशन इनटू टाइम, एक्सेलरेशन क्या है इसके पास, फिर वही अगर मेरे को एक्सेलरेशन पता चल जाए तो मैं बता सकता हूँ, तो एक्सेलरेशन है इसके पास, फिर वैसे करते हैं फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन यहां से आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज अपॉन में मास आ गया। कोई दुख दुविधा परेशानी कष्ट तो नहीं किसी प्रकार का, तो एक्सेलरेशन आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज अपॉन में क्या आ गया, मास आ गया। सर जी टाइम और बता दो किसी भी तरीके से, तो y के अलॉन्ग वेलोसिटी आ जाए, क्योंकि जब ये ऐसे गया इस तरीके से गया, तो भाई पहले तो उसकी एक्सेलरेशन क्या है y एक्सिस में, वो मैंने निकाल लिया, y एक्सिस में एक्सेलरेशन इसकी ये है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है तो एक्सेलरेशन आ ही जाएगा उसके, फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन आ ही जाएगा उसके पास।
अब टाइम और बता दो, फिर टाइम कैसे निकालो? फिर मैंने एक और थोड़ा दिमाग और लगाया तो मुझे समझ में आया, वेलोसिटी जो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। यहाँ जब एंट्री करी तो उसकी वी नॉट वेलोसिटी थी, वी नॉट वेलोसिटी थी, डिस्प्लेसमेंट उसने कितना ट्रेवल करना था? उसने एल ट्रेवल करना था साफ साफ। और टाइम कितना था? टी। तो टाइम कितना हो गया? एल बाय वी नॉट। बोलो हाँ या ना भाई, बोलो हाँ या ना भाई, क्लियर? तो वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस क्या आ गई आपका? आ गया ई क्यू अपॉन में एम इंटू में एल बाय वी नॉट। ये आ गई वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, और ये थी वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, हमने देखा ही था। वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस ये रहा, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस है ही। अब थीटा ही तो निकालना था, तो थीटा कैसे निकलेगा? थीटा निकलेगा, थीटा इसमें हटा देता हूं बेटा, थीटा निकलेगा इस तरीके से, थीटा निकलेगा, ये रहा थीटा निकालने का तरीका, ये रहा। मैंने आपको पहले ही समझाया कि को वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस पता हो, एक्स मेरे को पता ही है, निकल जाएगा। तो अब मैंने क्या करा, टेन थीटा, वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस कहाँ गया? ये आ गया पूरा डेटा, देखो बेटा ये रहा, ये रहा, ये हो गया ई क्यू अपॉन में एम एल बाय वी नॉट अपॉन में वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कहाँ गया? एक्स एक्सिस कहाँ गया? कहाँ गया? ये रहा एक्स एक्सिस। तो वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस ये रहा, समझे? ये वाली वैल्यू इसके नीचे 1 होगा, ये वाली वैल्यू यहाँ जाएगी, ये वाली वैल्यू यहाँ जाएगी। तो टेन थीटा क्या आ गया? ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज एल एम वी नॉट का स्क्वायर। थीटा क्या आ जाएगा बेटा आपका? थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स, आ रहा है बेटा समझ में? टेन इनवर्स, तो यहां चला जाएगा ई क्यू एल अपॉन में एम वी नॉट का स्क्वायर। क्योंकि सर जी हमको कुछ और डेटा तो गिवन ही नहीं है, तो हम जो गिवन है हम उसी से काम चलाएंगे ना भाई। तो हमको तो ये गिवन था, तो हमें ई क्यू एल ये हो गया थीटा, ये आ गया आपका थीटा। ठीक है बेटा, नोट कर लो बेटा फटाफट। और बेटा ये लास्ट टॉपिक था, इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड में हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल करेंगे, जो कि नेक्स्ट क्लास का टॉपिक होगा। तो आप सभी ये लेक्चर्स पूरे देखकर और टॉपिक को सॉल्व करके बैठे, और जो भी क्वेश्चन गिवन है उन क्वेश्चन को सॉल्व कर ले। ठीक है, नोट करिए बेटा, पढ़ते रहिए, बाय बच्चों।